हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 से चैप्टर है ट्राइंगल्स और इसका एक्सरसाइज 6.3 जो कि एक क्वेश्चंस नंबर हम लोग आज बात करेंगे 4 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 सो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, जो कि यहाँ पे फिगर 6.36 क्वेश्चंस में मेंशन कर चुका है। तो यहाँ पे रहा ये फिगर, ठीक है। अब इस फिगर में अगर देखिएगा ध्यान से तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिया हुआ है। जैसे साइड यहाँ पर दो दे रखा है, प्रोपोर्शनल्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे एंगल भी एक दे रखा है। तो दो साइड और यहाँ पे एक एंगल्स दे रखा है, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जो है ना दिखाते हैं। तो इस फिगर में अगर देखें तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम यहाँ फिगर ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे अगर एंगल 1 इक्वल्स टू अगर एंगल 2 मिला है, जैसे एंगल 1 और एंगल ये 2, तो क्या होगा ना, ये जो पी क्यू देख रहे हैं ये पी क्यू साइड और पी आर साइड इक्वल हो जाएगा। वजह इसका क्या बनेगा, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर होगा। यहाँ पे मैंने बोल रखा है साइड अपोजिट टू इक्वल्स एंगल्स, ठीक है। और ट्राइंगल अब पी क्यू एस हम बोल सकते हैं, और ट्राइंगल यहाँ पे पी क्यू एस का बात कर सकते हैं। पी क्यू एस नहीं आर होगा, क्योंकि हम आर तक यहाँ पे ट्राइंगल को मेंशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पी क्यू एस की जगह पे क्या हो जाएगा, पी क्यू आर यहाँ तक, क्योंकि पी आर इक्वल्स टू हमने पी क्यू किया ना, तो यहाँ पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। ये तो साइड इक्वल हो गया, लेकिन हमको क्वेश्चंस में और क्या दिया हुआ है, जो क्यू आर बाई क्यू एस। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। जो गिवन दिया हुआ है, वी आर गिवन दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स क्यू टी अपॉन में पी आर, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, मुझे ट्राइंगल यहाँ पे पी क्यू एस सिमिलर करना है ट्राइंगल टी क्यू आर को। तो चलिए इसको सिमिलर करते हैं। और यहाँ पे इतना चीज़ अगर गिवन दिया हुआ है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। हमने यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू पी आर यहाँ पर लिख लिया, तो पी क्यू इक्वल्स टू अगर पी आर हो गया तो हम यहाँ पे कुछ चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स क्यू टी, अब बाई में पी आर के जगह पे, जैसे पी आर है तो पी आर के जगह पर हम पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पी क्यू लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका सीधा रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये जो क्यू एस है उसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर लिखते हैं और क्यू आर को नीचे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल। तो पहले लिख ही देते हैं, क्यू एस बाय हो जाएगा क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन में हो जाएगा क्यू टी। और ध्यान रखें हम यहाँ पे क्या किए हैं, तो हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया। अब ये रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है, रेसिप्रोकल्स। अब यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं जो क्यू एस अपॉन में क्यू आर हो गया, तो क्यू एस ये देखिए क्यू एस अपॉन में क्या हो गया, क्यू आर हो गया, पूरा साइड प्रोपोर्शनल क्यू एस अपॉन में क्यू आर हो गया। दूसरी तरफ अगर देखेंगे पी क्यू अपॉन में क्या हो गया, यहाँ पे क्यू टी हो गया। पूरा ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे दोनों साइड अगर प्रोपोर्शनल नज़र आ गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, देखिए यहाँ पे पी क्यू एस और टी क्यू आर, क्योंकि आप जानते हैं जो सिमिलर करने के लिए हमको दो ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे साइड अगर हम दिखा दिए क्यू एस अपॉन में क्यू आर और पी क्यू अपॉन में क्यू टी, तो इसका मतलब एक ट्राइंगल तो पी टी क्यू आर तो पूरा कंप्लीट नज़र तो आ ही रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एक पी क्यू एस और एक क्यू टी आर का बात कर रहे हैं, है ना। तो जिस हिसाब से साइड अगर प्रोपोर्शनल्स हुआ तो ये जो ट्राइंगल नज़र आ रहा है पी क्यू एस, अब यहाँ पे ट्राइंगल टी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर हिसाब से अगर देखें तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स हो जाएगा एंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो एंगल क्यू यहाँ पे देख रहे हैं
पी क्यू एस और टी क्यू आर में ये क्यू मतलब एंगल 1 दोनों कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद साइड तो अभी हमने इस दोनों से दिखाई दिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं जो क्यू एस अपॉन में हो जाएगा क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे क्यू टी। आप देखिए आपके पास यहाँ पे एंगल नज़र आ रहा है और यहाँ पे दो साइड नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इस दोनों ट्राइंगल को जो हम लोग को सिमिलर करना था, ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर, इसको हम किससे दिखा सकते हैं? तो ऐसे ऐसे, क्योंकि दो साइड ये नज़र आ रहा है और एक एंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल कौन सा? टी क्यू आर, और बाय में यहाँ पे हमने यूज किया साइड एंगल साइड्स, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। वैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में मुझे सारा चीज़ दिया हुआ था, ये दो साइड और एक एंगल, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज करना था। एंगल 1 इक्वल ट्रायंगल 2 हुआ था, साइड इसे चेंज करके हमको इस ट्रायंगल तक पहुंचना था। बस हमने यहाँ पे ये यूज किए और एंगल जो दिया गया था उसके इक्वल में यहाँ पे पी आर को पी क्यू को चेंज कर लिए और फिर रेसिप्रोकल कर दिए। कंप्लीट जो है ट्रायंगल नज़र आ गया, फिर एंगल 1 जो है ना दोनों में कॉमन नज़र आ गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, सो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल आर टी एस से। यहाँ पे ऐसा कोई भी फिगर मेंशन नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, जो कौन सा फिगर है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे फिगर हमने ड्रॉ कर लिया और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन से मैच कर लीजिए। बोला कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे एस और टी पॉइंट पी आर और पी क्यू पे दिया गया है। और सच दैट का मतलब क्या होता है? जो ट्राइंगल दिया हो, मतलब सच दैट का मतलब होता है दिया हुआ है। तो सच दैट का मतलब हुआ यहाँ पे एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। तो एंगल पी भी दिया हुआ है जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, और एंगल आर टी एस। तो आर टी एस ये दो एंगल दिया हुआ है और शो करने के लिए बोला गया ट्राइंगल आर पी क्यू। तो आर पी क्यू एक ये ट्राइंगल हुआ, फिर ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बोलें, देखिए ये एंगल्स और ये एंगल दिया गया है, ठीक है। अगर ट्राइंगल को अगर कंपेयर करेंगे आर टी एस में और पी क्यू आर में, तो ये एंगल को ट्राइंगल, तो एक चीज़ पहले मिल गया। और दूसरी बात यहाँ पे एंगल आर जो होगा ना वो दोनों में यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ट्राइंगल आर पी के सच दैट एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द पी आर क्यू आर, ये दिया गया था क्वेश्चन में, इसको ज्वाइन कर लिए। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो ट्राइंगल आर पी क्यू, तो आर पी क्यू एक ये ट्राइंगल, उसके बाद ट्राइंगल आर टी एस। तो यहाँ पे देखने से क्या पता चलेगा? ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल आर टी एस। ये ऑलरेडी गिवन है, ऐसा क्वेश्चंस में है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे दिया गया एंगल पी और एंगल आर टी एस क्या है? गिवन है। और एक चीज़ मैंने बताया, ये जो एंगल आर होगा वो दोनों के हिसाब से क्या होगा? कॉमन होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल एस आर टी। देखिए यहाँ पे एंगल पी आर क्यू ये एंगल आ गया, और फिर हम इसका बात करें एस आर टी, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन होगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन हो गया। अब इतना होने के बाद आपके पास दो एंगल तो नज़र आ रहा है, और जब भी अगर आपका दो एंगल अगर इक्वल हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ वो ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर टी एस बाय यूजिंग ट्रिपल ए। अच्छा, जब दो अगर एंगल क्रॉसपॉन्डिंग अगर इक्वल है ना, तो थर्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई पूछ देना है ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप बता सकते हैं जो इफ़ एनी टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ देयर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन देयर थर्ड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल्स, ठीक है। सो दैट यहाँ बोल सकते हैं ये ट्रिपल ए से क्या होगा? ये सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऑलरेडी हमको यहाँ पे दो चीज़ दिया गया था, बस उसको दिखाना था। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ए बी ई
congruent triangle ACD, तो सो दैट ट्राइंगल AD सिमिलर ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे फिगर ये दिया हुआ है 6.37, और यहाँ पे बोला गया है अगर ट्राइंगल ABE ये वाला ट्राइंगल, फिर ACD, अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो आप हमें बताओ जो ट्राइंगल ADE ये वाले ट्राइंगल और ट्राइंगल ABC पूरे वाले ट्राइंगल का क्या ये सिमिलर होगा या नहीं होगा, इसको शो करो, प्रूफ करो। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है फिगर जो दिया गया था उसके हिसाब से ड्रॉ कर लिए, और यहाँ पे बस यही दिया हुआ जो ट्राइंगल ABE, ध्यान से देखें ABE ऐसे करके ट्राइंगल, फिर ACD, ये दोनों कन्ग्रुएंट दिया, बस इतनी सी है। अब बाकी बात हमको ट्राइंगल AD और ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना है। तो चलिए हम आपको समझा के बताते हैं। जब यहाँ पे अगर दिया हुआ है फिगर के हिसाब से तो लिखेंगे इन फिगर क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABE हमको कन्ग्रुएंट दिया हुआ है ट्राइंगल ACD का, ये हुआ आपका गिवन, ठीक है। अच्छा, जब ये गिवन दिया हुआ है तो बाकी बात अगर हम यहाँ पे ABE और ACD ले लिए तो बाकी बात यहाँ पे अगर हम AB का बात करें और AC का बात करें, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC एंड AE इक्वल्स टू AD। देखिए AB इक्वल्स टू AC और उसके बाद AE अपॉन में यहाँ पे AD, ये किस चीज़ से हो जाएगा, तो CPCT से हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे ही CPCT से हुआ तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन में AC इक्वल्स टू 1, इस वाले साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू, अगर AC दिया गया तो हम AB अपॉन AC फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने इतना ही मिलेगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी अगर AD अपॉन में AE इक्वल्स टू अगर 1 करें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें इतना ही मिलेगा, ये CPCT से होगा ही होगा भाई। और ये दो ट्राइंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो बाकी बात जो बच गया है हम उसको किससे दिखा दिए, CPCT से, और बाकी बात जैसे CPCT से जैसी हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हुआ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो AB अपॉन में AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन में हो जाएगा AE हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे ट्राइंगल ADE में, ट्राइंगल AD में आते, ये तो समझ में आ गया, इतना हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC क्या क्या है, तो AD अपॉन में AE इक्वल्स AB अपॉन में AC, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होने के बाद AD अपॉन में AE और AB अपॉन में यहाँ पे AC, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना प्रूव्ड है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें AD अपॉन में AB AE की जगह पे, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे AD अपॉन में AB और AE के अपॉन में हम यहाँ पे लिखते हैं AC, ठीक है। ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ट्राइंगल AD और ट्राइंगल ABC के हिसाब से करें। अब यहाँ पे देखिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल DAE इक्वल्स एंगल BAC, दोनों एंगल A क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर ADE की बात करें एंगल ये आ जाएगा, फिर ABC की बात करें दोनों तो कॉमन ही होगा। सो यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC, अब बाई किससे हो जाएगा, SAS से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको CPCT से मान ली, इसको इक्वल्स टू में इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, इसके इक्वल्स टू में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये दो साइड यहाँ पे प्रोपोर्शनल से अगर निकल ही गया है और एंगल A, तो दोनों में कॉमन होगा ही। हम बात करें जब ऐसे ट्राइंगल अगर लेते हैं तो एंगल A तो आएगा ना, अब फिर ये ट्राइंगल की बात किया गया है पूरा, तो इसमें भी अगर हम कंपेयर करेंगे एंगल A आएगा, तो ये दोनों हो गया, एंगल A कॉमन हो गया। बाकी बात यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल्स AD अपॉन में AB कर दिए और AE अपॉन में AC कर दिए, तो ये दो साइड यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रोपोर्शनल्स में हो गया और एक एंगल हो गया, तो इसको हम किससे दिखा देंगे, साइड एंगल साइड से इसको हम लोग कन्ग्रुएंट कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें।